जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी का एग्ज़ाम लिखना होगा और वह बीपीएससी अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो बिहार में तकरीबन 50+ पोस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती आ रही है। और जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उस सब में जीके जीएस को इंक्लूड करता ही है बीपीएससी। तो इस हिसाब से टीचर का जो एग्ज़ाम आने वाले दिनों में होने वाला है, तो उसमें बीपीएससी कहीं ना कहीं जीके जीएस को शामिल करेगा और उसको क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा। तो जीके जीएस का तैयारी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है कि कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, क्वेश्चन कौन से बनेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस डिस्कशन के साथ साथ हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी करेंगे और बीपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कंपटीशन थोड़ा टफ हुआ है। सीटेट एक ऐसा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम था जो फिक्स सिलेबस था और इसमें बहुत सारे मतलब ऐसे एग्ज़ाम हुए थे जिसके सिलेबस मतलब चेंज नहीं किए गए हैं। मतलब हूबहू पैटर्न फॉलो हो रहा था और इवन यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी कहीं ना कहीं रिपीट हो ही रहे थे। बीपीएससी जब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकालने जा रही है और वो जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी तो अभी के दौर में वो कहीं ना कहीं वो फ्रेश भर्ती होगी। जब फ्रेश भर्ती होती है तो फ्रेश नोटिफिकेशन निकलेगा। फ्रेश नोटिफिकेशन के साथ साथ उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक को ऐड किया जाएगा और बहुत सारे टॉपिक को वहाँ से निकाला भी जाएगा। बिहार में तकरीबन जो भी बहाली होती थी 2006 से पहले वो बीपीएससी ही के अंडर आता था और बीपीएससी ने बहुत तरह के मतलब तरह तरह के एग्ज़ाम भी लिए हैं टीचर के, प्राइमरी टीचर के, और उसके बाद ही बिहार में जॉब लगा है। ठीक उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस बार सरकार ने मंजूरी दे दी है और वो आयोग जो बना है वो बीपीएससी बना है। बीपीएससी कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चंस या सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न को बनाने में बिजी है और आने वाले कुछ दिनों में वो भी सब सामने को देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं, अगर बात करें बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न पर, तो एग्ज़ाम पैटर्न में एक खासियत यह है कि यह क्वेश्चन आंसर में कहीं ना कहीं जीके जीएस को इंक्लूड करेगा ही। चाहे इसका वेटेज कम हो या 75 से 50 पे आ रहा है या 50 से 20 पे आ रहा है, लेकिन जीके जीएस रहेगा ही। ये तो रहा जीके जीएस, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, तब तक कुछ कहना ये प्रिडिक्शन होगा और कहीं ना कहीं तैयारी हमें हमें लग जानी चाहिए। अदरवाइज़ टाइम बहुत ही कम बचेगा। जब बीपीएससी अपना सारा पैटर्न एग्ज़ाम सिलेबस ये सब जाहिर करेगा, पब्लिश करेगा, तो समय 2 महीने का ही मिलेगा और ऐसे एग्ज़ामों में समय कम दिया ही जाता है जब भी आयोग कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो अब हम तैयारी कैसे करें, सवाल ये उठता है। इस चैनल पर मैं आपको जीके जीएस से रिलेटेड 10 से 20 क्वेश्चंस हमेशा डालता रहूँगा जो कि बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी वो क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को आप डेली क्लास में यूज करें और उसको सुने। ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो को देखें, आप सुनकर ही वीडियो को क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, उसके बाद आंसर भी बताऊंगा इसमें, और ताकि आप कहीं भी रह सको तो इजीली आप इसे सुनकर लिसन करके आप याद भी कर सकते हो। हम टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, एक एक आंसर को इसका बताते जाएंगे ताकि आपको वो याद होते जाए। और जीके जीएस को जितना याद करें उतना ही फ़ायदा है क्योंकि इसका एरिया बहुत ही वाइड है। इसको कवर कप करना बहुत ये हो जाएगा, मतलब सारा को रिलेट करके याद करना ही पड़ेगा और जितना इसको सुनेंगे हम, जितना इसको पढ़ेंगे उतना ही याद होगा। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा, अगर नोटिफिकेशन बिल्कुल साफ फ्रेश तरीके से आ जा रहा है, अब हम नोटिफिकेशन यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेंगे। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता नहीं तब तक हमको इतना पता है कि जीके जीएस जब पूछा जाएगा तो जीके जीएस की क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और अच्छे से उसको याद करने की कोशिश करेंगे ताकि ये लंबे समय तक हमारे मेमोरी में चला जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना काफ़ी ये हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, उसकी वेट में हमको रहना नहीं है। और आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैनल पर। जो भी 10 से 20 25 30 जो भी क्वेश्चंस बनेंगे मेरे साथ और जितना टाइम मेरे बचेगा मैं इसको चैनल पर लाऊंगा
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और छोटा सा कमेंट करें। अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो इम्प्रूवमेंट की जाएगी। और लेंदी क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस की मतलब जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए वो आप बता सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही प्रोसेस जब तक आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम अपनी तैयारी को अब जारी रखेंगे। जब आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग तैयारी की जाएगी। कहीं ना कहीं जीके जीएस जो रहेगा वो सेम चीज़ ही रहेगा। तो बिना आप किसी वेट किए हुए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, मतलब एक हफ्ता के अंदर आ ही जाएगा वो भी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट करें ताकि इस पर वर्क किया जाए और अच्छे से हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा देन उसके बाद आंसर बताऊंगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप स्क्रीन पर देखकर आप उसे याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं बस। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है। यानी कि जब कोई रिटायरमेंट एज होता है तो वो कितनी होती है। तो सब डिफरेंट टाइप में अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग होता है। ये बात है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो एज जो रखी गई है 65 साल, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज होंगे वो कितने साल की उम्र में रिटायर होंगे, 65 साल। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें सदस्य हो सकते हैं। अगर कोई राज्य है और हर राज्य में विधानसभा होता है और यूटी में वहाँ पे विधानसभा नहीं होता है, कुछ ऐसे यूटी में विधानसभा होते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री भी लगते हैं। जब हम बात करते हैं कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं तो अधिकतम 500 होंगे। अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 500। जब ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चंस में तो हो सकता है कि पिछले बार कहीं कम के बारे में पूछ दें। तो कम कितना होगा, 60। कम होगा 60 और ज़्यादा कितना होगा, 500। आप इसे चाहो तो इसे लिख भी सकते हो। तो कम होगा 60, ठीक है, और ज़्यादा कितना है, ज़्यादा तो 500 दिया ही हुआ। ठीक है, एक सेकेंड, आगे हम बढ़ते हैं। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है। अगर कोई भारतीय है यानी कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसको कैसे निर्धारित करेंगे कोई इंडियन है या नहीं है। तो इसका जन्म स्थान का सिद्धांत यानी कि बर्थ प्लेस यहाँ होना चाहिए एवं रक्त का सिद्धांत पर, ब्लड रिलेशन पर वो यहाँ का होना चाहिए। लेकिन कभी कभी इसमें पॉलिसी में चेंज भी की जाती है। चेंज ये होती है कि अगर कोई 10 से 15 साल भी इंडिया में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। इस तरह का प्रावधान हमारे इंडियन में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। किसके होते हैं, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। ठीक। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है। तो ये जावा में है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो ये जावा में है। ये रहा बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है। तो यह है जावा में। यह कहाँ है, जावा में है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, जावा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था उस ज़माने में, जब मराठा साम्राज्य चल रहा था भारत में, तो उस समय प्रधानमंत्री के जो यानी मेन पोस्ट पे होते थे उनको पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेशवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की है, तो ये है एडम स्मिथ। किसने की है, एडम स्मिथ। यानी द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस यानी एडम स्मिथ। भारत भारती की रचना किसने की है, तो मैथिली शरण गुप्त ने। भारत भारती की रचना किसने की है, मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। तो एस राधा कृष्णन है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, तो एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की है। आपको क्वेश्चन अगर जूम करके मैं दिखा दूँ ताकि आपको और क्लियर से ये दिखे। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की है, यानी कि आज़ादी किसने प्राप्त की है, और वो भी कौन सा देश होगा, अफ्रीका देश होगा। अफ्रीकी देश मतलब अफ्रीका एक महाद्वीप है यानी महादेश है जिसमें एक कंट्री आता है
जिसका नाम है घाना। क्या है? घाना। घाना एक कंट्री है, घाना, जो सबसे पहले वहाँ की आज़ादी पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ सोसाइटी, तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये वो शख्स है जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। ये वही शख्स है जो भारत सेवक संघ जो सोसाइटी है उसकी इस्टेब्लिश भी किए थे। तो ये है सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के स्थापना किसने की है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने की है? यानी कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की है? तो सर सैयद अहमद खां। एक वक्त ऐसा था कि सर सैयद अहमद खां को काफ़ी मतलब जलील किया गया कि वो इस्लाम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हालांकि आज अलीगढ़ अपने आप में एक टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है। ये कहीं ना कहीं जब टॉप 10 की लिस्ट निकलती है तो टॉप 3 या टॉप 4 पे ये हमेशा रैंक करती रहती है। तो सर सैयद अहमद खां की देन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगला हम बात करेंगे अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर अपने आप में एक प्रसिद्ध जगह है जो कि दरगाह है वहाँ पे जिनका लगता है वो है मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। एक सेकेंड, हाँ, राज्य की उत्पत्ति को सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो लॉक है। राज्य की प्रमुख सामाजिक राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो वो है लॉक। जीके याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? इसमें कुछ वर्ड को कनेक्ट करना है। जरूरी नहीं कि वन लाइनर में जो लिखा हुआ वो इसी को पढ़ें, नहीं, इसी में कुछ कुछ वर्ड को कनेक्ट करके उस चीज़ को याद करना, ताकि जीके बहुत ही समंदर है। जितना आप इसके अंदर जाओगे आपको लगेगा कि सब कुछ को याद ही कर जाए, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ऊपर से फिर हम भूलते चले जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, इसको ट्रिक से याद करना है कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन कब टकरा जाए किसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। म्यांमार वर्मा में किस प्रकार क्यू की शासन प्रणाली है? तो म्यांमार में आपको अभी भी पता होगा कि वहाँ पे जो प्रधानमंत्री थी वहाँ की, उसको हटाकर वहाँ पे सैन्य शासन अभी लगा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे जो शासन भी है अभी वो क्यू सैनिक शासन है। कैसा शासन है? सैनिक शासन। म्यांमार पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1935 में ये अलग होकर म्यांमार बना। लेकिन हालात अभी ऐसी है म्यांमार की कि वहाँ के प्रधानमंत्री को सैनिक ने बंदी बनाकर वहाँ पे अपना कब्जा स्टार्ट किया हुआ है, अपना शासन चलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगर विश्व का सबसे बड़ा पूछा है तो विश्व का सबसे छोटा भी पूछेगा, तो विश्व का सबसे छोटा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, शायद इस पर लिखा नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप सुन भी सकते हैं, सुन सुन के आप इस चीज़ को याद करते ले। एक सेकंड, कहाँ चला गया? हाँ, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाया जाता है और ये पूरे दुनिया में सर्व की भी जाती है। और चाय के मामले में हम लोग आते हैं इंडिया। इंडिया नंबर 1 है चाय के मामले में। ठीक है, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन देश है? यानी सवारी गाड़ी जो है उसके मूल उत्पादक यानी कि बेसिक कहाँ से ये प्रोडक्ट बनाया जाता है? तो वह है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये पल्लवों ने कराया, और ये सब पढ़ते हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? यानी करेंसी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, तो वो गिल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्डर। नीदरलैंड गिल्डर, नीदरलैंड गिल्डर। नीदरलैंड के पैसा को क्या कहते हैं? गिल्डर। क्या कहते हैं? गिल्डर। अमेरिका के पैसा को कैसे? तो डॉलर कहते हैं। ये याद करने का ये भी अच्छा तरीका है, जैसे नीदरलैंड मिलता जुलता वर्ड है गिल्डर भी। ठीक है, अमेरिका के रुपये को कहते हैं डॉलर, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश को कहते हैं टाका, और पाकिस्तान के रुपये को भी कहते हैं रुपया, और इंडिया तो रुपया ही है। ठीक है, और ये जो कंट्री है, कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनका कभी जिक्र नहीं होता, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे नीदरलैंड आप पहली बार सुन रहे होगे नाम, तो उनकी करेंसी के बारे में पूछे हुआ है पिछली बार। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे।
तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। लेकिन एक खासियत ये भी है, इस बात को मतलब मजाक में लिया जाता है या ऐसे ही लिया जाता है इसका पता नहीं, लेकिन मिलता जुलता है कहीं ना कहीं। जनसंख्या ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है, पॉपुलेशन, ठीक है। और जब हम बात करें पोल्यूशन की, पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण, ठीक है। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, इसको भी सेलिब्रेट करते हैं 11 जुलाई को। तो जनसंख्या और प्रदूषण दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, एक दूसरे को मतलब कंपनी दे रहा है, तो इसको दोनों को सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। यानी जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को और पोल्यूशन डे भी मनाते हैं 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? जो खगोल के बारे में जानकारी रखते हैं उसे कहते हैं खगोल विज्ञान, यानी एस्ट्रोलॉजी। क्या कहेंगे उसे? एस्ट्रोलॉजी, खगोल ये पिंड। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गीत सेठी का खेल है बिलियर्ड्स से। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स से है। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? तो ये तो सबको पता है कि क्रिकेट का जो जन्मदाता है वो देश है इंग्लैंड। और हालांकि इसने कोई वर्ल्ड कप जीती नहीं थी, लेकिन पिछला सीजन जो यानी 2019 में जो हुआ था वो किसी रीजन की वजह से, जो कि बाउंड्री की ज़्यादा मतलब नंबर था, इसकी वजह से जीत मिली। हालांकि इंग्लैंड की पहली वो जीत थी और वो इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? यानी कि कोणार्क टेम्पल किस भगवान को समर्पित है? तो वह है सूर्य देवता को। किनको है? सूर्य भगवान को, ठीक है। सन टेम्पल इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो सन टेम्पल किसको मतलब समर्पित है? तो वह है सूरज को। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? हम क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो वो जीव विज्ञान में है। किस में है? जीव विज्ञान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? तो दिल्ली में जो विजय घाट है तो वो कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री को। और एक और है राजघाट, तो वो कहते हैं राजघाट तो ये है महात्मा गांधी से। किससे है? महात्मा गांधी से, ठीक है। विजय घाट की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री और इसकी बात करें राजघाट की बात करें तो महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? अगर हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पे जो सिस्टम चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को रन करने के लिए जो उनको शपथ दिलाएगा वो राज्यपाल होता है। और राज्यपाल जो महिला थी, पहली महिला थी, वो थी सरोजिनी नायडू। जी हाँ, वो थी सरोजिनी नायडू। और ये कहाँ की राज्यपाल थी? ये थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो ये करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। अभी प्रेजेंट में यानी 2023 चल रहा है और अप्रैल का महीना यानी है, इस समय अभी हमारे भारत के वर्तमान ये स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो है ओम बिरला सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? जब एशियन गेम खेला गया था, स्टार्टिंग हुआ था उस समय, तो वो खेला गया था नई दिल्ली में, यानी दिल्ली में ये खेला गया था, ठीक है। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? ये बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बरौनी के बारे में आप अगर आप बिहार के हैं तो आपको पता होगा ये बरौनी कहाँ है। तो बरौनी बिहार में ही है। कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 10 वाली जीके जो आती है उसमें भी क्वेश्चन चिपका रहता है ये। तो ये वहाँ से पूछा गया है कि भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो वो था आलम आरा। कौन था? आलम आरा। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो वो थे रोहिणी हेटगड़े। रोहिणी हेटगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पौधे की बात हो रही है यानी कि प्लांट्स की, तो वो प्रकाश संश्लेषी कहाँ से करते हैं? तो ये सबको पता है, ये पत्ती से ही। पत्ती से ही वो अपना खाना बनाती है और खाना को खाता भी है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? अगर आप सीटेट में इसके बारे में थोड़ा भी बहुत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हेरिडिटी के जन्मदाता कौन है, इनकी खोज किसने की है? तो वो है जॉन ग्रेगर मेंडल। ये मटर यानी इंग्लिश में पी बोलते हैं जिसे, मटर पर इन्होंने रिसर्च किया, वहाँ से इन्होंने अनुवांशिकता के बारे में बताया,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुई, यानी 1930 में जो आर्थिक संकट आया था वो शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। क्या हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध। जैसा कि आपको पता होगा कि रूस यूक्रेन में जिस तरह की लड़ाई चल रही है और नहीं थमने का नाम लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, लोग विकसित हुए हैं और द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध को देखकर मतलब जो लोग सहमे हुए डरे हुए हैं, उन लोग को कहना है कि ये विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। और हम सबका भी यही मानना है कि विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की हम की दावा की जा रही है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट फैलाया जा रहा है और चाहिए कि दोनों कंट्री को समझौते करके आपसी सहमति उस पर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की है, तो वो किसने की है उसके बारे में हम देखेंगे। वो रामनिवास मिथा। किसने किया है? रामनिवास मिथा ने। तो प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति कौन है? तो रामनिवास मिथा। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई, यानी इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन हुआ वो कहाँ स्टार्ट हुआ, तो इंग्लैंड से ही। इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसा कंट्री है जिसने पूरे दुनिया में जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ पर सूरज डूबता है वहाँ तक इनके कब्जे थे। एक ज़माना ऐसा था कि ये पूरे दुनिया में लगभग इनकी क्या थी? कब्जा थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से क्रांति हुए तो इनको छोड़कर जाना पड़ा, ठीक है। और हाल फिलहाल ही स्कॉटलैंड वहाँ के जो कहा जाते हैं कि सेकेंड नंबर के जो मिनिस्टर होते हैं, हालांकि प्राइम मिनिस्टर का दर्जा मिलता है, वो भी वहाँ से अब डिमांड कर रहे हैं कि वो स्वतंत्र हो, उससे उसके मतलब अधीन में नहीं काम करेगा। मतलब इस तरह की बातें चर्चा आ रही है, ये करंट अफेयर का जो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ, तो 1904 में हुआ। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ, तो 1904 ईस्वी में। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पंजाब को। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फसल उगता है, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों का संगम है। और आपको पता ही होगा कि नदी अपने साथ वैसे मिट्टी को काट कर ले जाती है जो उपजाऊ बनाती है, और मिट्टी का जो जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर कट कर जाती है, जिससे फसल ज़्यादा मात्रा में पैदावार होती है। तो अन्न भंडार अगर किसी स्टेट को कहा जाता है तो वह है पंजाब। एक और है कि इसमें कि चावल का कटोरी को इस स्टेट को कहा जाता है। तो अगर आपको इस बात की जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और बस इतना ही, और वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करता हूँ। और आप पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ रखें ताकि आपको जो बीपीएससी है अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट मोड में थोड़ा मॉडरेट वे में एग्ज़ाम लेगी। और बस इसी तरह से आप क्वेश्चंस को सुनते रहें, याद करते रहें, पढ़ते रहें, और फिर से नोटिफिकेशन आ जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कहाँ से क्या ऐसे पढ़ना है। लेकिन हाँ, जीके जीएस एक जो चीज़ें मौजूद है वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकता, स्टैटिक ही रहता है। बस इतना ही वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करता हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं कि और वीडियो बनाऊँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।